ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के सदर ओ प्रतापपुर दरबार शरीफ के पीर साहब ओ मशहूर व मारूफ मजहबी रहनुमा और मगरबी बंगाल के स्पीकर जनाब हजूर किबला खालिक हुसैन साहब और उनके ड्राइवर श्याम चरण मुखर्जी पर शरपसंदों ने वजनी चीज़ों से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पीर साहब की गाड़ी को शदीद नुकसान पहुंचा और उनका ड्राइवर श्याम चरण मुखर्जी पूरी तरह जख्मी हो गया। ये घटना 31 अप्रैल की शाम 5 बजे नेशनल हाईवे खांची बस स्टॉपेज पर हुआ। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन दरअसल एक गैर सियासी तंजीम है जिसके 2.5 लाख मेंबरान हैं। मिदनीपुर, हावड़ा, उलबेरिया, जनूबी 24 परगना और कलकत्ता ज़िला में ये एक अवामी ताकत रखती है। एसोसिएशन बीजेपी की फिरका परस्ती को देखते हुए सियासी तहरीक भी शुरू कर दी है, जिससे सियासी पार्टियां घबरा गई हैं और यही वजह है कि शरपसंदों ने हमला करके उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की है। इस सिलसिले में कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इंतज़ामिया से हमलावरों को गिरफ्तार करके उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग की गई और इंक्वायरी न होने की सूरत पर धरना प्रदर्शन करने और जेल भरो आंदोलन तय करने की भी धमकी दी गई। आइए सुनते हैं इस सिलसिले में वहाँ मौजूद रहनुमाओं का क्या कहना है। इसीलिए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं आज, सरकार से सवाल करने के लिए जी। फिर हम लोग धरना प्रदर्शन करना शुरू करेंगे रास्ते से। हम लोग, जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा जेल भलो आंदोलन करेंगे यहाँ पे। अगर ममता बनर्जी सरकार यहाँ पे और एडमिनिस्ट्रेशन अगर यहाँ के माइनॉरिटीज़ को जेल के अंदर देखते हुए पसंद कर रही है तो हम लोग वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल अभी हमले की बात हो रही है, अभी हमले के लिए किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक मकसद होता है कि हमारे लीडर्स के ऊपर हमला हुआ है, इसलिए हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। और कि इतने बड़े हस्ती के ऊपर अटैक हुआ और अभी तक प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जो एक्शन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। हम लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर पुलिस हरकत में नहीं आई है। अभी तक कोई कल्प्रिट को पकड़ा नहीं गया है। तो आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद सिर्फ 2 है। पहला, इमीडिएटली एक्शन लेकर जो कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया जाए, और अगर सरकार उसे अरेस्ट नहीं कर पाती है, लोगों के सामने सच्चाई नहीं ला पाती है, तो ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन कलकत्ता डिस्ट्रिक्ट कमेटी की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरी कमेटी पूरे लगातार आंदोलन के लिए तैयार है और हम लोग बहुत जल्द आंदोलन में उतरेंगे। फिलहाल ऑफिशियली नहीं हुआ है। आज हम लोगों ने सीएम से एक अपॉइंटमेंट मांगा है। कुछ रिप्रेजेंटेटिव आज मेदिनीपुर से 2 बजे निकले थे, आई थिंक अभी नवन्नों में होंगे। वो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। 1-2 दिन के अंदर हम लोग सीएम से मुलाकात करेंगे इस मैटर को लेकर। हम लोग 48 आवर का डीएसपी ने हम लोगों को ये दिया था कि 48 आवर के अंदर हम लोग इसका आप लोगों को इंक्वायरी रिपोर्ट देंगे, जो अभी तक मिला नहीं है। हम लोग और 24 आवर इसके लिए वेट करेंगे। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजी हेडक्वार्टर में बैठकर तय करेंगे कि आगे का रास्ता कैसे किया जाए। ऑफिशियल मेमोरेंडम देने के लिए हम लोग सीएम से अपॉइंटमेंट ले रहे हैं। अभी हम लोगों का आदमी वहाँ है। किसी के पास शक है क्या? शक किसी के ऊपर नहीं है। सवाल है ये, जो शक करने से तो किसी के ऊपर किया जा सकता है। हम लोग को चाहिए कि रिजल्ट, वी वांट टू नो। আমরা জানতে চাই যে কে দোষী কে। তারপরে আমরা এটাও খুব ভালো করে বুঝছি যে আমরা যে পলিটিক্যাল অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রামটা যে চালাচ্ছি আমাদের কমিউনিটির মধ্যে, সেটা হয়ে যাচ্ছে বড় বাধা। এটা একটা বড় প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে সব পলিটিক্যাল পার্টিদের জন্য। এটা যে পাওয়ারে আছে বা পাওয়ারে নেই তাদের সবার জন্য আছে। কারণটা আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে পুরো গত 70 বছরের উপরে মুসলমানদেরকে শুধু বলা হয়েছে যে তুমি ভোটের জন্য একটা বস্তু, ভোটের বস্তু, ভোট দাও আর যাও বাড়ি যাও। আমাদের শিক্ষার উন্নতি হয়নি, আমাদের স্বাস্থ্যর উন্নতি হয়নি, আমাদের ইকোনমিক উন্নতি হয়নি। কিন্তু কালকে আমরা এই যে 70 বছর ধরে সবাইকে ভোট দিয়ে দিয়ে আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি এখন? যখন হামলা হলো সেই সময় তার সঙ্গে কি ছেলের কি বা দিনের আলোতে হয়েছে না রাতের অন্ধকারে? 5:30টার সময় এটা হয়েছিল। আর এটা মানে 5টা এক্স্যাক্টলি 5:45 হয়েছিল। ওনার ড্রাইভার ছিল সঙ্গে শ্যাম চন্দ্র মুখার্জি। হ্যাঁ, ও বেশি আহত হয়েছে, ড্রাইভার বেশি इंजर्ड হয়েছে। सवाल उनका नहीं है, सवाल ये भी है जो भी এখন पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट আমাদের বিরুদ্ধে। फॉर द स्टेट मैंने क्लियरली कहा कि हम लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं।
जब पहले दिन में देखिए, सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जब ये अटैक हुआ उस वक्त आंदोलन करने आयमा नहीं उतरा था। वो उनके चाहने वाले, उनके फॉलोअर्स सब चले आए और वहाँ पर जाम लग गया। और हमें प्रशासन को समय तो देना होगा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो हम लोगों ने उस वक्त जब भीड़ को हटाने के लिए हमारे ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद रुल अमीन साहब पहुँचे और लोगों से रिक्वेस्ट की कि हमें प्रशासन को समय दीजिए काम करने के लिए, प्रशासन एक्शन लेगा और आप लोग अभी बाधा मत दीजिए उनके कामों में और रास्ता ब्लॉक मत कीजिए, लोगों को परेशान मत कीजिए। तो वो आंदोलन नहीं था, क्योंकि उसी वक्त हादसा हुआ था। आक्रोश में लोग स्पॉट पे आ गए स्पॉन्टेनियस और आके वहाँ पर उन्होंने ब्लॉक कर दिया। तो आंदोलन अभी तक हम लोगों का नहीं हुआ है और अभी 72 आवर्स नहीं हुआ है। परसों दिन रात में ये घटना हुआ, 72 आवर्स नहीं हुआ है। तो हम लोग उसके लिए रुके हुए हैं और उसके बाद हम लोगों का एक इमरजेंसी मीटिंग कल सीएम के मिलने के बाद उनके तरफ से क्या आश्वासन आता है उससे देखने के बाद हम लोग फ्यूचर प्लानिंग किस तरह से करेंगे, उस पर हम लोग कार्रवाई रखेंगे। हम तो यही सवाल कर रहे हैं ना, हमारा यही सवाल है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने ये बात उठाया है कि जब माइनॉरिटी के इतने बड़े लीडर, माइनॉरिटी का इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन, जो मेदिनीपुर में सिर्फ नहीं बल्कि पूरे बंगाल में बहुत मजबूत ऑर्गेनाइजेशन है जिसके 2.5 लाख मेंबर्स हैं, उसके लीडर के ऊपर जब अटैक हो सकता है, उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक हो सकता है, तो फिर किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। एक आम इंसान भी इसका मतलब सुरक्षित नहीं है। हमारा यही सवाल है कि आखिर क्यों प्रशासन क्या कर रही है, प्रशासन क्यों एक्शन नहीं ले रही है, और जब अटैक हुआ तो अटैक के फ़ौरन बाद जो है इसके ऊपर एक्शन अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं अभी तक कल्प्रिट को अरेस्ट किया गया, कल्प्रिट सामने क्यों नहीं आया अभी तक। यही सवाल है। इन सब सवालों को लेकर हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रशासन की नाकामी नज़र आ रही है, प्रशासन की नाकामी के ऊपर ही हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा डिमांड प्रशासन से, हमारा डिमांड वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से है कि इमीडिएट एक्शन ली जाए और जिसने भी ये हरकत किया है, ये घिनौनी हरकत जिसने भी की है, उसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और उसको अरेस्ट किया जाए। नहीं, हम तो सवाल किसी से भी कर सकते हैं। एक आम इंसान होने के नाते, ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन के मेंबर होने के नाते, उसके ऑब्जर्वर ऑफ द कोलकाता डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटी के मेंबर ऑब्जर्वर होने के नाते मेरा ये सवाल है कि आखिर यह हमला किया तो किसने किया। क्योंकि एक बात है जो सबसे बड़ी फैक्ट है कि ऑल इंडिया माइनॉरिटी एसोसिएशन आज की तारीख में बंगाल की और मेदिनीपुर की पॉलिटिकल फोर्स बनकर तैयार हो रही है। एक ऐसी फोर्स जो तय करती है कि आखिर सरकार में कौन आने वाला है या मेदिनीपुर में एमएलए कौन बनने वाला है, मेदिनीपुर का नेक्स्ट जो है वहाँ का लीडर कौन तय होगा, वो तय करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये एक सवाल उठ रहा है कि आखिर तकलीफ किसको है, तकलीफ किसकी, खुजली किसके बदन में हो गई है, कौन सी पार्टी के। तो इसका सवाल का जवाब चाहिए।